वाई डू पीपल बिकम सुपरस्टिशियस? लोग अंधविश्वासी क्यों होते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। आपने देखा होगा काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारी चीज़ों पर अंधश्रद्धा रखते हैं। अंधविश्वास को इंग्लिश में बोलते हैं सुपरस्टिशन, और ऐसा व्यक्ति जो अंधविश्वासी होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं सुपरस्टिशियस। तो बहुत सारी ऐसी मान्यताएं चली आ रही है सालों से, जो लोग आंख बंद कर कर विश्वास कर लेते हैं। जैसे कि रात को कचरा नहीं निकालना चाहिए, वी शुड नॉट स्वीप द फ्लोर एट नाइट, और सूर्यास्त के बाद कभी भी जो है नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास आप देखेंगे कि माने जाते हैं। हालांकि उनसे ये पूछा जाए कि इसका लॉजिकली रीज़न क्या है, सो आई बिलीव दे विल नॉट बी एबल टू टेल एनी strong reason behind that, but because it was said by their forefathers, their parents, their grandparents, so it has been followed by a lot of people. So आज की कहानी इसी प्रकार की है, जिसमें कहीं ना कहीं एक लॉजिक को खोजना जो है लोग क्यों भूल जाते हैं, और क्यों बहुत सारे लोगों द्वारा कोई चीज़ जो की जाती है उसे ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। तो कहानी है एक महात्मा जी के बारे में, जो एक आश्रम में अपने शिष्यों के साथ रहते हैं और उन्हें शिक्षा दे रहे होते हैं। शिक्षा देने के दौरान एक बार क्या होता है कि वहाँ एक बिल्ली का छोटा सा बच्चा जो है वो आता है, और महात्मा जी को थोड़ा सा उस पर एक दया भाव आता है, तो वो उसे अपने आश्रम में रख लेते हैं और उसे दूध पिलाकर पालने लगते हैं। कहीं ना कहीं ये अब उनकी एक दिनचर्या का पार्ट बन चुका होता है कि जब भी वो बच्चा जो है उनके पास आता है तो उनको दूध पिलाते हैं और उसे थोड़ी देर अपने पास खिलाते हैं। लेकिन महात्मा जी को एक समस्या हमेशा आ रही होती है वो बच्चे को रखने की वजह से, और वो ये समस्या होती है कि जब भी वो शाम को ध्यान करने बैठते तो बच्चा उनसे लगाव होने के कारण उनके पास आता, उनकी गोदी में चढ़ जाता, उनके ऊपर जो है अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ करने लगता, और इससे महात्मा जी को कहीं ना कहीं अपना ध्यान, मेडिटेशन, फोकस करने में दिक्कत आने लगी। तो उन्होंने अपने एक शिष्य को कहा कि आप ऐसा करिए कि इस बच्चे को पेड़ के पास ले जाइए और वहाँ बांध दीजिए, ताकि मैं अपना ध्यान पूरा कर लूँ और उसके बाद में खोल दीजिएगा। तो जैसे ही महात्मा जी ध्यान करने बैठते, उनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो शिष्य उस बच्चे को ले जाता और पेड़ के पास बांध देता। इससे कहीं ना कहीं महात्मा जी का ध्यान करना तो आसान हो गया, लेकिन धीरे धीरे ये हर एक शिष्य को जानकारी हो गई कि जब भी महात्मा जी जो है ध्यान करेंगे तो बिल्ली के बच्चे को कहीं ना कहीं पेड़ से बांधना होगा। धीरे धीरे ये बात सभी को जैसे पता चलने लगी, लेकिन आगे चल के कहीं ना कहीं ये एक क्लियरली हैबिट हर एक शिष्य की हो गई कि जब भी महात्मा जी जो है ध्यान करने बैठेंगे तो उनको पहले जो है बिल्ली के बच्चे को कहीं ना कहीं पेड़ से बांधना है। आगे चलकर महात्मा जी की मृत्यु हो जाती है और उनका एक काबिल शिष्य जो है वो उस गद्दी पर बैठता है। लेकिन चूंकि उसको भी यही फैक्ट पता था कि हाँ, एक बिल्ली के बच्चे को पहले जो है हम बांधेंगे। अब बिल्ली चूंकि बड़ी हो गई वो बच्चा, लेकिन बांधने का काम जो है वो लगातार जारी है। और यहाँ धीरे धीरे आगे चल के बिल्ली भी मर जाती है। तो यहाँ सभी शिष्यों को एक विचार विमर्श करना होता है कि चूंकि महात्मा जी ध्यान करने से पहले बिल्ली को कहीं ना कहीं पेड़ से बांधते थे, और चूंकि यह एक परंपरा हमारी बन गई है, तो हमें एक नई बिल्ली लानी होगी, और वहाँ पर वो कहीं से ढूंढ कर दूसरे गांव से एक नई बिल्ली लाते हैं, और उसी प्रकार से बिल्ली को पहले पेड़ से बांधा जाता है, ताकि महात्मा जी की जो गद्दी पर बैठे हैं वो ध्यान कर सकें। अब काफ़ी सारे महात्मा जी नेक्स्ट टू नेक्स्ट चेंज होते जा रहे हैं, बिल्ली भी चेंज होती जा रही है, लेकिन यहाँ आप देखें एक जो ये ट्रेडिशन बना है, एक जो ये परंपरा बनी है, वो लगातार उसी रूप में चलती जा रही है। यहाँ कोई भी ये हिम्मत नहीं कर रहा है उस लॉजिक को ढूंढने की, उस रहस्य को जानने की कि इसका कनेक्शन क्या है, बिल्ली को पेड़ से क्यों बांधना है ध्यान करने से पहले। क्योंकि शुरुआत तो किस वजह से हुई, ताकि उनका ध्यान डिस्टर्ब ना हो। लेकिन अब चाहे पहले बिल्ली नहीं है, लेकिन फिर भी उसको लाकर बांधना एक तरीके से सुपरस्टिशन की वजह से ही है। तो हर एक सुपरस्टिशन अगर आप जानने की कोशिश करेंगे, वो उस टाइम फ्रेम में, उस दौरान कहीं ना कहीं रेलेवेंट था। जैसे मैंने कहा, सूर्यास्त के बाद कहीं ना कहीं झाड़ू लगाना अशुभ क्यों माना जाता था, क्योंकि
उस समय इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर रात को कोई व्यक्ति झाड़ू लगा रहा है तो हो सकता है उसके वैल्यूएबल और कीमती आइटम भी उस झाड़ू लगाने के साथ चला जाए और उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान होगा फाइनेंशियल तौर पर। इसलिए ये एक हैबिट उस समय रेलेवेंट थी। लेकिन चूंकि अभी इलेक्ट्रिसिटी का ज़माना है तो अब रात के अंधेरे में झाड़ू लगाने से आपको कोई वैल्यूएबल आइटम खोने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर लोग ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक ये सुपरस्टिशन उन्होंने क्रिएट कर लिया है। आपका कौन सा सुपरस्टिशन है जो आप सालों से फॉलो कर रहे हैं? प्लीज़ लेट मी नो इनटू द कमेंट बॉक्स। आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से मैं बहुत अच्छा मैसेज दे पाया हूँगा। अगर कहानी अच्छी लगी है तो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। और आपका कोई भी सुपरस्टिशन जो आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैंने इसका लॉजिक जानने की कभी कोशिश नहीं की है, जैसे एक और काफ़ी सुपरस्टिशन इंडिया में माना जाता है कि भाई बिल्ली के रास्ता काटने पर अशुभ होता है। In my childhood also I felt, because it was said to me by my grandparents and my parents and lot many other people. लेकिन मैंने हमेशा ये हिम्मत की है कि बिल्ली के रास्ता काटने पर मैं पहले जाऊं और उसके बाद मैं देखूं कि ये डेफिनेटली कुछ ऐसा अशुभ हो रहा है या सिर्फ एक मान्यता है। आई हैड डन मल्टीपल टाइम्स बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और कहीं ना कहीं ये हिम्मत क्रिएट करना अपने अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम कहीं ना कहीं वो डेयर अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाते हैं तो उस गलत मान्यता को सालों तक मानकर हम जीते रहते हैं। सो समवेयर आई बिलीव इस कहानी के माध्यम से आप ये अपने अंदर एक इंसाइट डेवलप कर पाएंगे कि हर एक अंधविश्वास जो आप सालों से कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं उसको ब्रेक कर कर आगे बढ़कर एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए अग्रसर हों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे यूजफुल वीडियोस देख पाएं। अल्टीमेटली थैंक्स फॉर वॉचिंग।